हैं दोस्तों। और आज फिर से पुनः एक बार जीके के टॉपिकों पर लास्ट टाइम पर क्या रिवीजन करना है, क्योंकि कई भाइयों के मैसेज डले थे टेलीग्राम पर कि भैया जीके के टॉपिक बताओ। और यहाँ पे भी यानी मैथ और रीजनिंग वाली वीडियो पे भी जिन भाई लोगों ने नहीं देख पाई हो वीडियो, तो उनके लिए भी उनके कमेंट डले थे कि भैया जीके के टॉपिक बता दो कि लास्ट टाइम पर कौन से टॉपिक पढ़ें। और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन है कि कल से जितने भी यानी कल से 2 तारीख यानी आज 1 मार्च है, कल 2 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और कल से आप लोग को जैसा भी एग्ज़ाम आ रहा है उसका रिव्यू इसी चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, नहीं तो बाद में आप ढूंढते फिरें। और आप लोग को पता ही होगा, जितने भाई लोग देखते हैं, कि आरपीएफ को अपन लोग ने कहाँ से कवर किया है, बिल्कुल जड़ से कवर किया है, एक एक चीज़ से कवर किया है, एक एक चीज़ को यानी बारीकिया से उसको सर्च करके उसको हर एक चीज़ पर रिसर्च करके बात की है। ऐसे फालतू बात नहीं की है कि कहाँ से कैसे अपन लोग सबसे बेस्ट स्कोर कर सके, कितना सेफ स्कोर होगा, कितना सेफ अटैम्प्ट होगा, हर एक चीज़ पर हम लोग बात कर चुके हैं। और फिर भी आज फिर मैं बताता हूँ कि सेफ अटैम्प्ट क्या रहेगा, कि जितना आप कर सको उतना सेफ अटैम्प्ट है, जितना आप कर सको। ऐसा नहीं कि तुक्के लगाने हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि तुक्के लगाने से अगर सिलेक्शन होता, तो आपको एक भर्ती की घटना बता रहे, सीआरपीएफ एससीएम, जहाँ पर मैथ ऐसी आई थी कि मेरे खुद 25 में से 21 क्वेश्चन ठीक थे अकेले, बाकी 4 क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहे थे हैं। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ऐसा, और जीके तो देख लो अल्ट्रा प्रो लेवल रहती ही है कुछ कुछ एग्जामों में। तो वहाँ पर यानी पहली लिस्ट लगी थी 50 नंबर पर, यानी 100 में से 50 नंबर पर, और दूसरी लिस्ट लगी थी भाई साहब 45 तीसरी पे, यानी ओवरऑल उनने तीसरी लिस्ट जितने पासिंग परसेंट होता कि 36 या 37% पे उतने के उठा लिए थे बच्चे। तो ये मत सोचना कि ये है कि सामने वाला तो 110 115 करके आया, उस हिसाब से नहीं। और आज फिर से जीके के टॉपिकों पे बात करें, तो आप एक पेन कॉपी लेके रखें, और बार बार यानी ये नहीं कि आप बार बार फिर वीडियो, एक पेन कॉपी लेके रखें और उस पर टॉपिक लिख लें और उन पर काम करें। तो सबसे पहले हम अगर आपको हिस्ट्री का बताएं, तो हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा पकड़ बनानी है मध्यकालीन पे। मध्यकालीन यानी आपके जो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब वंश को पढ़ के इसके बाद मुग़ल सल्तनत, इन दोनों पे बहुत पकड़ बनानी, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आने। और मॉडर्न हिस्ट्री का तो अभी आपको पता ही है कि ट्रेंड चल रहा, समाज वगैरह जो भी है उनके, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो भी घटनाएं हैं मुख्य उनको याद रखो। और जो कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह हैं उनको, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को बार बार स्लाइड डालते रहते हैं हर रोज़ हैं। और उसके बाद थोड़ी सी आप लोग को ध्यान रखना कि मॉडर्न हिस्ट्री में समाज, जैसे ब्रह्मा समाज और जो भी आंदोलन है, सत्यशोधक समाज और रामकृष्ण मिशन, इन सब की स्थापना किसने की और कब की, जो कि हमने आप लोग को एक स्लाइड बना के टेलीग्राम पर डाल दी है। तो ये हिस्ट्री का यानी पोर्शन है। इसके बाद पॉलिटी में आपको 100 तक अनुच्छेद तो मुंह पे याद होने चाहिए। उसके बाद जो मुख्य है, जैसे 108 है, 110 है, 123 है, तो ये सब चीज़ें आपको पता है, 148 है, आगे चलते जाओ, ऐसे मोस्ट हैं। फिर उसके बाद आराम से 100 तक तो प्रॉपर याद रखो, क्योंकि यहाँ के तो शुरू के कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मोस्ट हैं उनको याद रखो आराम से। 300 यानी जितने भी हैं 395 तक, 352 अनुच्छेद, क्योंकि अनुच्छेद का क्लियर क्वेश्चन आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज रहेगा 8 से 9 क्वेश्चन का। और उसमें ध्यान रखें कि आपको भाग भी ध्यान रखना, और ज़्यादातर वही भाग ध्यान रखना। भाग में आप ध्यान रखना वो रोमन गिनती याद रखना। कई भाई लोगों को भाग तो याद रहते, लेकिन रोमन गिनती याद नहीं रखती, तो उसको ध्यान रखना कि रोमन गिनती में होता कहाँ है। ध्यान रखना वहाँ पे कि भाग 4 और भाग 6 में केवल आई का आगे पीछे होता, तो वो सिली मिस्टेक आप ना करें, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें आती हैं, आप ध्यान रखना। और उसके बाद संवैधानिक स्रोत के कहाँ से क्या लिया गया है, जैसे आयरलैंड से अपन लोग ने नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया, तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ से क्या लिया गया है। संविधान के बाद आए अपन लोग के भूगोल में क्या चीज़ रखना है, तो भूगोल में सबसे पहले चीज़ रखना है जनगणना। जनगणना के 2 क्वेश्चन आएंगे, और जनगणना की PDF ऑलरेडी टास्क ग्रुप पे डली है, और टास्क ग्रुप पे आप लोग को जुड़ना है तो यहाँ पे लिंक आपको डाल दी जाएगी कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग टास्क ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और जनगणना के क्वेश्चन 2 या 3 आने ही आने हैं, आप ये भरोसा मानो, लिख के रख लो कि जनगणना के 2 तो मिनिमम क्वेश्चन आने ही हैं। तो जनगणना, उसके बाद आप लोग के लिए जनगणना और पर्यावरण में जो वन हैं,
वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं, वन अकेले वन या फिर जो सागौन या फिर जो आम या वृक्ष या उष्ण कटिबंधी या शीतोष्ण, यानी 3-4 कैटेगराइज में बटे हैं जो यानी उसमें हैं। मैं पर्णपाती हैं, कुछ सदाबहार वन हैं। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना। इस टॉपिक से 1 ना 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ध्यान रखना आप लोग हैं। और इसके बाद नदी नहर थोड़ा सा आप लोग तो पढ़े ही होंगे ना कि नदी नहर कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नहर है। ये है भूगोल का वेटेज, ज़्यादा भूगोल का वेटेज नहीं है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद आप लोग देखें कि हम आपको बता ही चुके कि हिस्ट्री में वो समाज संस्थापक जैसे आंदोलन, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और हिस्ट्री में एक चीज़ और ध्यान रखना कि पुस्तक ज़रूर पूछी जाएगी आपसे, 1 या 2 पुस्तक ज़रूर पूछी जाएगी। हो सकता कि कोई आनंद मठ पूछ ले, या फिर हो सकता कोई पुरानी पुस्तक पूछ ले, तत्वबोधनी वगैरह, या फिर हो सकता मेगास्थनीज की इंडिका पूछ ले, कुछ भी, लेकिन पुस्तक एक ज़रूर आएगी हिस्ट्री की। हो सकता आ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय की ये भी पूछ ले, तो मॉडल भी पूछ सकता। और हाँ, लेकिन एक पुस्तक ज़रूर आएगी, डे नहीं आएगा इसमें। डे यानी वो कहते नहीं कि जैसे आज 5 मार्च यानी 1 मार्च है तो कौन सा दिवस है, दिवस नहीं आएगा, लेकिन पुस्तक जरूर आएगी एक। तो ये आप पुस्तकें भी पढ़ के रखें। उसके बाद आगे देखें कि पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक्स के पार्ट पे आएँ तो पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स पे सबसे पहले। उसके बाद योजना आयोग है ना, जो पंचवर्षीय योजना आयोग बना था, उसके बाद आप ध्यान रखना जीडीपी जीएनपी। उसके बाद कुछ ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंकें हैं उनके काम क्या हैं। अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाषा में बड़ा होगा, काहे में होगा, भाषा में बड़ा होगा। बाकी अगर उसको आप ध्यान से पढ़ोगे, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो 3 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर दोगे एक मेथड से कि हाँ ये तो इसका काम हो ही नहीं सकता। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग का काम क्या है, तो वहाँ पे हो सकते कुछ भी ऑप्शन के, नीति आयोग एक बैंक है, नीति आयोग एक योजना आयोग के स्थान पे, तो ऐसे ऑप्शन आते कि आप लोग अगर उस ऑप्शन को आराम से ध्यान से पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर ले जाओगे। बाकी बस उसमें भाषा होगी। तो इकोनॉमिक्स का जी वेटेज रहेगा। और जो आरबीआई एसबीआई बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। और आगे देखें, इसमें कांस्टेबल लेवल में स्टैटिक का वेटेज रहेगा। और स्टैटिक में केवल 3-4 टॉपिक पढ़ने तुम्हें। एक तो लोक नृत्य, जो कि आप लोग के पास होगी ही, ऐसा यानी कहीं ना कहीं से लिखे होंगे, तो लोक नृत्य और प्रमुख त्यौहार दूसरी चीज़। और जो शास्त्रीय घराने हैं, यानी घराने, इसमें घराने आएंगे क्लियर कि जैसे घराने कोई बनारस घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना, तो इनके संस्थापक या फिर उनसे जुड़े व्यक्ति जे। और वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति जैसे कुछ भी आप समझ लो कि अल्लाह रखा खान जैसे वहाँ से तबला से, तो ये सब आपको एग्जाम्पल बताते रहते। और साथ में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति भी इनमें आने के चांस हैं। तो ये 4-5 टॉपिक स्टैटिक के हैं, ये आप कवर करके रखें। एक फुल फॉर्म आएगा, क्या आएगा, एक फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म जो भी नॉर्मली सा आ जाए अच्छी बात है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं। देखो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है, तो समझ रहे कि कुछ भी आ सकता, तो हम बता रहे हैं आपको कैटेगराइज करके। उसके बाद देखें आप कि जो रसायन विज्ञान है उसमें एटॉमिक नंबर का चैप्टर ज़्यादातर आने के चांस हैं, अगर आएगा तो। बाकी ज़्यादा नहीं, बाकी जो परमाणु क्रमांक वगैरह है यहीं से आएगा। बाकी बायो में ध्यान रखो, यानी बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में देखो प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार, प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार और कोश का चैप्टर, इनसे, और पाचन क्रिया भी आ सकती है इसमें, तो इनसे क्वेश्चन आने के चांस है। लेकिन अम्ल से ज़्यादा लगता कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, इन सब चीज़ें से अम्लीयकरण या क्षारीयकरण जो अच्छे से पढ़े होंगे बायो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। और एक चैप्टर है अपना कोशिका का, जे भी आप लोग तैयार करके रहें। और जो अपन लोग का भौतिक विज्ञान का है उसमें केवल आप लोग फॉर्मूला देख लेना कि एक बराबर यानी कुछ भी क्या होता है, तो वो आप लोग ध्यान रख लेना कि उसमें पहले ही चैप्टर ज़्यादा साइंस का, इसमें ज़्यादा इतना नहीं। अब आते हैं अपन लोग करंट अफेयर्स पे कि करंट अफेयर्स पे कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो मिनिमम 8 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे करंट अफेयर्स में। तो आप लोग ध्यान रखना कि पढ़ना क्या है। आज आपको एक स्लाइड डाली जाएगी टास्क ग्रुप पे, जिसमें ALP मैंने देखो कल रात को मैंने खोजे हैं कि ALP, JEE, वो JEE क्या हुआ था, टेक्नीशियन और RPF SI, जितने में भी पूछे हैं हर एक शिफ्ट में उनने पदभार। अब पदभार क्या होता है जी, जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है, ये पदभार बता रहे हैं आपको। इसरो के अध्यक्ष कौन है, या फिर कई प्रकार की नई नई संस्थाएं जो खुली हैं जैसे सिडबी वगैरह के हैं, तो इनके अध्यक्ष कौन हैं, तो इन्हें मुख्य क्या है, तो उसकी आपको आज स्लाइड डाल दी जाएगी, उस पर काम चल रहे थे। और
एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो नए नए राज्यपाल बने हैं, जो अभी करंटली रिसेंटली नए राज्यपाल बने हैं, उनका ये नहीं पूछ रहे कि ये राज्यपाल कहाँ के बने। हो सकता है इस कांस्टेबल लेवल में यही पूछ लें कि ये कहाँ के राज्यपाल बने, लेकिन एसआई में उनने ये पूछा है, आरपीएफ एसआई में, कि जो राज्यपाल हैं वो, क्योंकि राज्यपाल का एक प्रावधान होता है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का होता उसका वो राज्यपाल नहीं बन सकता, तो अदर राज्य में जाके बनेगा वो। तो ये पूछते जैसे कि असम का कोई राज्यपाल बना है तो वो किस राज्य का व्यक्ति है, तो ऐसा क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा डीपली उसको पढ़ लें। उसके बाद मुख्यमंत्री का भी आया है। हाँ, मुख्यमंत्री का भी आया है, तो जो भजन शर्मा जी वाला जो है तो वो सेट लगाए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद थोड़ा विश्व का भी इसमें पढ़ना, कि जैसे IMF, WHO और भी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनके मुख्यालय नहीं, इनके सीधे करंट अफेयर्स में इनके अध्यक्ष ही पूछे हैं, जिसकी आपको स्लाइड आज मिल जाएगी। उसके बाद इनने ओलंपिक पूछा और पैरा ओलंपिक पूछा, 2 चीज़ पूछी बस खेल के माध्यम में, और तीसरी चीज़ ICC वर्ल्ड कप 2023 पूछा। तो हो सकता कि अभी का भी कुछ यानी क्रिकेट का पूछ लें, लेकिन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में केवल वही चीज़ पूछी है जिन लोगों ने मेडल जीते हैं। ध्यान रखो, सब नहीं पढ़ना, जिन लोगों ने मेडल जीते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा नहीं होगी, कुछ गोल्ड मेडल हैं, कुछ सिल्वर मेडल है, जिन लोगों ने जीते हैं ये मेडल, तो उनके लिए आप लोग यानी देख के तैयार रखें कि ये किस खेल से संबंधित हैं, कहाँ से इन्हें यानी तैयार की। और इसके बाद करंट अफेयर्स में एक निश्चित क्वेश्चन आएगा सैन्य अभ्यास का, ध्यान रखना। सैन्य अभ्यास का जैसे संप्रीति है, बांग्लादेश का है, तो ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन आएगा काय का, सैन्य अभ्यास का, जो कि हर एक शिफ्ट में डला है आरपीएफ में, और हर एक शिफ्ट में डला है एएलपी में, और हर एक शिफ्ट में डला है टेक्नीशियन में, जो कि रेलवे के एग्जाम है। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे ही अनुभव एक तुक्के टाइप का नहीं बोल रहा, ये मैंने यानी इतने दिनों से रिसर्च की, आंसर की, खोल के देखी। ऐसे ही नहीं मैं यूट्यूब पे आ गया, मैं वास्तविकता के साथ आता, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आ गए, मुँह उठाया और बनाने लगे वीडियो। भैया जिनका कल एग्जाम है उनके लाने का, और उनके लिए जिनका कल एग्जाम है वो बिल्कुल भी प्रकार से घबराए ना, जिनके 75, 70, 75, 80 नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि मैं भी हूँ। तो आरपीएफ एसआई के इतने सेट दिए मैंने। हाँ, टेक्स्ट बुक पे मेरा अच्छा स्कोर रहता था, लेकिन RWA पे कभी मैं 87+ नहीं गया। और मैंने एक वीडियो में एक्सेप्ट भी किया है कि आरपीएफ एसआई में 94 नंबर हैं, जो कि मेरी आशा से काफ़ी ज़्यादा है। मेरे से यानी जितनी मैंने कोर्स यानी एग्ज़ाम दे के आया था, मैं सोचता था कि 85 से 86 मेरे नंबर रहने के चांस हैं, लेकिन वहाँ पे जीके का कुछ संग ऐसा मिला, यानी किस्मत ठीक थी कि देखो, एक तो सिली मिस्टेक ना हुई, मैथ और रीजनिंग में इतनी ज़्यादा हुई है, एक क्वेश्चन में हुई है, वो कि एक्सेप्ट करना 70 में एक आध की अगर मिस्टेक हो जाए तो वो सिली मिस्टेक नहीं मानी जाती। और बाकी रीजनिंग ने इतना अच्छा लक ने साथ दिया कि 29 की आरपीएफ एसआई जैसे एग्जाम में हो गई, बहुत अच्छी। हमें खुद पे प्राउड है कि हम 29 की कर ले गए। कई इसमें भाई लोग कमेंट करेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं 29 की, तो आप लोग के लिए बता दें कि जिसकी अगर 35+ जीके है ना, तो उसका मैथ रीजनिंग का भी आप एक बार स्कोर देख लेना कि आउट ऑफ आउट किए है क्या वो, तो आप ध्यान रखना ये बात का। और बाकी कई भाई लोग इतने हैं जो मेरे से सीनियर भी हैं और कुछ मेरे से जूनियर भी हैं, तो आप लोग सर ना बोला करो प्लीज़, अच्छा नहीं लगता। मैं भी आप लोग की यानी कैटेगरी का एक स्टूडेंट हूँ, तो वो एक अलग बात है कि जे लोग बोलते हैं इनके लिए मैं ग्राउंड पर तैयारी कराता या फिर इनको पढ़ाता हूँ, तो वो एक अलग बात है। बाकी आप लोग तो एक संग वाले आदमी हो, यानी तो वो ध्यान रखो कि आप भैया बोल के बहुत अच्छा लगता। और कल आप लोग को इसी चैनल पर 12 या 1 बजे तक पहली शिफ्ट का रिव्यू मिल जाएगा। और बाकी क्वेश्चन आप लोग को मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सीधी बात है। क्वेश्चन आप लोग को लाइव चैट कर लूँगा, टास्क ग्रुप पे आप लोग जाके जुड़ जाना, वहाँ पे आप लोग को लाइव चैट होगी, तो वहाँ पे मैं सीधे क्वेश्चन बता दूँगा कि ये क्वेश्चन आए हैं यहाँ से टॉपिक से, आप फिर से कर लो उसको। बाकी मिलते हैं बाकी और भैया लोग का आप बोलन चाहें। भैया जे है कि जे अभी टॉपिक बता रहा है आपको, तो जे टॉपिक हम लोगों ने 50 दिन में मतलब जो टास्क ग्रुप चल रहे हैं अपने, उनमें अच्छी तरह से कंप्लीट करवाए टॉपिक वाइज। 50 दिन में जे समझोगे आप हर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लेके कंप्लीट करवाए। जी भैया ने अभी जो टॉपिक बता रहा जी, तो आंसर की रिसर्च और पहले भी रिसर्च कर ली थी। तो उसके अलावा हम लोगों ने मतलब डे बाय डे शेड्यूल बना के 50 दिन आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे अगर जुड़ो तो आप अच्छे से पता लगा लो कि कैसे हम लोग उनका शेड्यूल। तो आगे चल के हम लोग सोच रहे कि ग्रुप डी के ला रहे हैं बच्चा, देखो 2500 2600 से ज़्यादा
मतलब बच्चन को मतलब भैया देखो को ग्रुप डी का तो निश्चित टास्क ग्रुप बनाया जाएगा और दिल्ली पुलिस का भी 100% बना देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस का मार्च में बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अप्रैल में आप लोग को 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को दिल्ली पुलिस का टास्क ग्रुप बना दिया जाएगा और 14 मार्च को यानी उसका 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को दिल्ली पुलिस का बना दिया जाएगा और 14 मार्च को ग्रुप डी का बना दिया जाएगा। लेकिन कुछ अच्छे एडमिन होने के कारण, यानी कुछ अच्छे एडमिन मिल जाएं जो एनटीपीसी को हैंडल कर सकें, क्योंकि मैंने कुछ अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं दिया और उसका लेवल थोड़ा अप है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो कुछ अच्छे एडमिन मिल जाएं तो मैं वो ग्रुप भी बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ अच्छे एडमिन यानी कुछ भाई या बहन कुछ जो उस चीज़ में यानी 1-2 बार क्वालिफाई किए हों तो आप लोग मैसेज भी कर देना कि हाँ भैया मैंने यानी 2021 की भर्ती में क्वालिफाई किया है, तो आप लोग से थोड़ा सोर्स मिलता रहता कि हाँ कैसा क्या रहता है, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। अच्छे तरीका से 2500 से ज़्यादा 2600 से ज़्यादा मतलब भाई बहनन को बढ़िया सपोर्ट मिल रहा। चैनल पे भी आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा। तो मतलब टॉपिक वाइज कराएं, हर साइंस के भी करवा रहा है, हिस्ट्री के भी टॉपिक करवा रहा है। आपको टॉपिक वाइज जो 50 दिन में जिनने अच्छे से टास्क कंप्लीट करे, आज हम कह सकते अपने मन से कि 20-20 नंबर तक इनकी, जैसे कुछ लोगों के मतलब पहले से थोड़ा फाउंडेशन मैथ में थोड़ा कमजोर था तो उनके 5 से 10 नंबर इंक्रीज हो पाए। लेकिन हम लोगों के पास टाइम ही कितना होता 50 दिन को। लेकिन कई बच्चों के जो आप उसी ग्रुप में मतलब रात के चालू होती 9 बजे या फिर दिन में 12-1 बजे चालू होती, आप उसमें रिव्यू देख सकते हैं। मतलब आज जाके सब लोग रिव्यू कर देवें टास्क ग्रुप में, और भी जो नए भाई जुड़ रहे हैं उन्हें पता चल जाए तो आप समझ सकते। इसी प्रकार से मतलब अब ग्रुप डी के लाने और आगे चल के दिल्ली पुलिस के लाने, एनटीपीसी के लाने, जे एग्ज़ाम मतलब मेन टारगेट रखें, इनको प्रायोरिटी पे रखें नहीं। और मतलब इन्हें एग्ज़ाम के टास्क सीरीज में मॉक टेस्ट लगवाएं, प्रैक्टिस करवाएं, आपकी ग्रुप टॉपिक बता दीजिए, वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दे। इतना हम लोग आपके लाने कर सकत तो उके लाने हम लोग तत्पर रहें। और बाकी अपने सेवेंथ भैया यही है कि बस जीके के लिए पढ़ते रहो और अपनी मैथ रीजनिंग तो दो सब अपनी कमर कसे ही है। और आगे कीजिए करंट अफेयर्स में कुमार गौरव की सर है, कुमार गौरव सर जी हैं। बाकी वो बस थोड़ी यानी चलाते भैया हैं। नर्वसनेस फील कर रहे हैं यानी कैमरा में खड़े हुए में, लेकिन नए हैं, भैया भी जल्दी अपने तैयार कर मतलब दें भाई भैया भी हाँ। इन्हीं के पास पढ़त तो आज भैया भी वीडियो में आ गए। बाकी मिल रहा है अगली वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।